नमस्कार। मीडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इनसे संवाददाता और मेरी सहयोगी योगिंद्र प्रजापति छोटी काशी अनुसार से इस समय पर हम आपसे जुड़े हुए हैं कि आप एक तो कथावाचक और दूसरा LDF इंटर कॉलेज अनुष्ठान में प्रवक्ता हिंदी के रहे, तो आप कथावाचक होने का आप अपना अनुभव बतलाएंगे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। एक सवाल मेरा मुख्य रहेगा कि श्री कृष्ण के साथ में राधा जी का नाम क्यों लिया जाता है और रुक्मणी का कम। आपने पहले पूछा कि आप कथावाचक कैसे बने। जी, मैं पंडित परिवार के घर से हूँ। LDF इंटर कॉलेज में प्रवक्ता था। 1998 में मुझे हनुमान जी की स्वप्न में प्रेरणा मिली कि मैं उनको राम कथा सुनाऊं, क्योंकि हनुमान मंदिर का निर्माण हुआ था। तो 1998 में मुझे स्वप्न हुआ। 2 वर्ष में केवल चिंतन और अध्ययन करता रहा। 2000 में मैंने कथा प्रारंभ की और जब से मैं वो लगातार कथा कहता आ रहा हूँ। केवल कोरोना काल में और 1 वर्ष में बीमार पड़ गया था, तब नहीं कही। श्री कृष्ण भगवान का जन्म 2 दिन मनाया जाता है, 7 और 8 के लिए। गोकुलवासी अलग मनाते हैं, मथुरावासी अलग मनाते हैं, ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण कंस के कारागृह में वसुदेव जी के यहाँ पैदा हुए। उस दिन सप्तमी थी, रात को अष्टमी आई थी और रोहिणी नक्षत्र हुआ था, इसलिए उनका जन्मदिन सप्तमी अष्टमी मिश्रित तिथि को मनाया जाता है। लेकिन उनका पत्नी का यशोदा जी से ये वार्ता हो गई थी कि तुम्हारे पुत्र हो तो मेरे यहाँ ले जाना। उस शर्त के तहत वसुदेव जी कृष्ण जी को यमुना पार करके गोकुल ले गए। वहाँ यशोदा जी सो रही थी, रात का वक्त था। उनकी बेटी हुई थी। बेटी को उन्होंने कृष्ण जी को लिटाया और बेटी को अपने साथ ले आए। सुबह को जब उठी यशोदा तो मालूम पड़ा कि कृष्ण पैदा हो गया, हमारे यहाँ तो ये लड़का पैदा हो गया है। तो सप्तमी में मथुरा में जन्मदिन मनाया जाता है और चूँकि अष्टमी में गोकुल वासियों को मालूम पड़ा, इसलिए वो अष्टमी को मनाते हैं। ये मनाने के 2 दिन कारण हैं। लेकिन इस वर्ष देवी योग से भगवान कृष्ण की अनुकंपा से सप्तमी में अष्टमी आज ही है, कल अष्टमी बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए अब की बार केवल एक जन्माष्टमी मनाई जा रही है, गोकुलवासी भी और मथुरावासी भी। ये पंचांग के अनुसार है। तो इस पर्व पर समाज के लिए क्या संदेश देना चाह रहा है? इस पर्व पर समाज के लिए संदेश देना चाह रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने जन्म लेने की 6 दिन बाद ही दुष्टों का संहार करना शुरू कर दिया था। हालांकि वो उनके साथ ये कहा जाता है कि गोपियों के साथ वो नृत्य करते थे, लेकिन ये उनका कहना अस्वाभाविक है। स्वाभाविकता ये है कि भगवान कृष्ण ने 6 दिन के से पूतना को मारा। अगर आज का व्यक्ति भी, आज का युवा भी, आज का बालक भी ऐसे ही दुष्टों का संहार करते रहे तो उसकी भी कृष्ण की तरह पूजा होनी शुरू हो जाएगी। रही नारी गोपियों के साथ नृत्य करते रहे, वो उसका एकमात्र कारण मैं ये समझ पाया हूँ कि भगवान कृष्ण ने अपने जन्म के समय ही नारी स्वतंत्रता का बीड़ा उठा दिया था और वो संदेश दिया था नारी उतनी ही स्वतंत्र है जितना पुरुष स्वतंत्र है। इसलिए वो नारियां भी बाहर जाती थी, घूमती थी, काम करती थी, सब दही दूध मक्खन का काम करती थी। कुछ लोग ये श्री कृष्ण जी पर आरोप लगाते हैं तो गोपियों के साथ में रहते थे और वो माखन चुराते थे, ऐसा क्यों करते थे वो? यह प्रश्न स्वामी विवेकानंद से अमेरिका में किया गया था कि तुम्हारी कृष्ण तो चरित्रहीन है। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद ने अपना वक्तव्य दिया और वक्तव्य को अधूरा छोड़ दिया और भाग छूटे। उसके पीछे, उनके पीछे सारी नारियां भाग छूटे। सुनिए कथा तो पूरी करिए। फिर रुके, फिर उन्होंने कथा शुरू की, जो अपना वक्तव्य था उसे शुरू किया और फिर अधूरा छोड़कर फिर भाग के ऐसा वो करते रहे। तब विवेकानंद ने उनसे पूछा, आप लोग मेरे पीछे भाग रही हैं, नाच रही हैं मेरे चारों तरफ, क्या मैं चरित्रहीन हूँ? मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। मेरा कन्हैया भी, मेरा कृष्ण भी गोपियों के साथ चरित्रहीनता के कारण नृत्य नहीं करता था,
उनको संदेश देता था कि आओ और समाज में काम करो। तो गुरुदेव, मेरा आपसे एक सवाल है। आज के समाज के देखते हुए कोई भी नारी भक्ति में लीन होकर के अगर वो नृत्य करती हैं तो समाज उन पर उंगली क्यों उठाता है? समाज का ये काम हमेशा से रहा। मीराबाई आज की नहीं है, उनको भी लोगों ने कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति थी उसके विषय में उल्टा सीधा कहा। क्योंकि नारी जब भगवान कृष्ण के प्रेम में मस्त हो जाती है तो फिर उसे कुछ दिखता नहीं है दुनिया में, उसे केवल कृष्ण दिखता है, केवल कृष्ण दिखता है। और इसलिए लोग उन पर लांछन लगाते हैं। मीरा को भी लगाया गया, लेकिन मीरा ने तो जहर का प्याला पी लिया कृष्ण के पीछे। एक विदेशी ने पूछा, विदेशी महिला ने, ऐसा कैसा हो सकता है कि मीरा जहर का प्याला पी जाएं और वो जिंदा रह जाएं? बोले तुम इंडिया आओ, भारत आओ। विदेशियों ने पूछा, तुम भारत आओ, तुम्हें मालूम पड़ेगा। कि आज के युवाओं को क्या ये संदेश देना चाहेंगे कि प्रत्येक युवा नारियों का सम्मान करें, कैसे करें? बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न आपने पूछा है। वर्तमान परिस्थितियों में युवा क्या ही कर्तव्य बन जाता है कि वो नारियों की सुरक्षा करें और ये कृष्ण भगवान से सीखे। अभी कोलकाता की घटना हुई है। अगर आज युवक सड़क पर है केवल उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, अगर युवक वास्तव में इतना सशक्त हो जाए कि नारियों की सुरक्षा कर सकेगी तो सरकार की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही नारियों की सुरक्षा होने लगेगी और नारी बलशाली भी हो जाएगी। शर्त केवल यही है, युवा शुद्ध भाव से, चारित्रिक श्रेष्ठता के भाव से नारियों के साथ उत्थान लगने में लगे। नारियों का उत्थान होगा, उस युवक का भी उत्थान होगा और देश का भी उत्थान होगा। तो मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे आखिर, कि श्री कृष्ण के साथ में राधा जी की पूजा की जाती है, राधा जी का नाम सबसे पहले आता है, जबकि रुक्मणी उनकी पत्नी रही। रुक्मणी हमारे पड़ोस में आहार की बताती हैं कि आहार से उनका हरण हुआ था, ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण की ना तो अकेली राधा पत्नी थी, ना अकेली रुक्मणी पत्नी थी, जो 1108 पत्नियां थी। रही राधा की बात, राधा आदि शक्ति हैं जो त्रेता में सीता बनकर आई और द्वापर में राधा बनकर के आई। राधा के साथ उनका विवाह हुआ या नहीं हुआ, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ। भांडीर वन है एक, भांडीर वन में राधा जी खेल रही थी, बड़ी थी। नंद जी कृष्ण को लेकर के, छोटे से कृष्ण को लेकर के, और भांडीर वन में चले गए और राधा को देखा। अरे राधा सुन, इस संभाल अपने कृष्ण को, जरा मुझे काम है, मैं काम कर आऊँ। राधा को गोद में कृष्ण को देकर चले गए। जब राधा को कृष्ण को गोद में चले गए तो भगवान कृष्ण तो ठीक हो गए, पूरे मतलब बालक नहीं रहे। और वहाँ पर गर्गाचार्य ने आकर के उन दोनों का विवाह कराया है। आज आप जाएं मथुरा में, एक मंदिर ऐसा है जहाँ राधा जी की कृष्ण जी मांग कर रहे हैं। उसका कारण है भांडीर में उनकी शादी हुई थी, भगवान कृष्ण से भांडीर वन में, ये बात। और राधा तो भगवान के हृदय में हमेशा रहती हैं। आपने कहा रुक्मणी, एक बार रुक्मणी राधा जी कृष्ण जी के पैर दबा रही थी, दबाते दबाते उनके पैरों में देखा कि छाले पड़ रहे हैं। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आप कहाँ चले हैं जो आपके पैरों में छाले पड़ गए? तो कृष्ण ने कहा, रुक्मणी आज राधा आई थी, तुमने स्वागत नहीं किया उनका। अरे मैंने दूध पिलाया। हाँ, तुमने दूध ने भक्ति में आकर के इतना गर्म पिलाया, इतना गर्म पिलाया कि राधा केवल मेरे नाम को लेकर के उस दूध को पी गई। और उस समय मैं परेशान हो गया, मेरी राधा तो मर जाएगी। मैंने उस दूध की गर्मी अपने पैरों पर ले ली, ये उसका छाला है। इसलिए राधा तो हृदयेश्वरी है भगवान कृष्ण की। रुक्मणी जी तो सांसारिक पत्नी है उनकी। हालांकि रुक्मणी जी को वो लेकर गई, रुक्मणी जी उनसे चाहती थी विवाह करना, इसलिए पत्र भी लिखकर भेजा था। आहार से वो नहीं शादी करके, लेकिन राधा जी का ही नाम इसलिए आता है, वो आदिशक्ति हैं और भगवान कृष्ण की हृदयेश्वरी हैं। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर इस समाज को नई दिशा क्या देना चाह रहे हो? मैं नई दिशा देना चाहता हूँ कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर लोग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। अब तो इतना नहीं जाते, पहले बहुत जाते थे। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ,
भगवान कृष्ण से, भगवान राधे से, भगवती राधा से कुछ सीखें और सीख करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं, भक्ति में बनाएं, भाव में बनाएं और अपने गृहस्थ के और संसार के कार्यों को करें, उनका जीवन सफल होगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।